लेक्चर 69 ओल्ड कपूर मेंशन में स्वागत। अवनी और आदित्य विला पहुंचे। शिवम और शिवानी हॉल में ही उनका इंतजार कर रहे थे। अवनी और आदित्य उनके पास जाकर बैठ गए। सर्वेंट्स ने उन्हें पानी दिया। सबने लंच किया। सब लंच कंप्लीट करके सोफे पर बैठ गए। अवनी भाई मोमडेड ने सबको ओल्ड कपूर मेंशन बुलाया है। मोमडेड भाभी से मिलना चाहते हैं। ये सुन शिवानी डर गई। वो यही सोच रही थी कि वो लोग उसे अपनाएंगे कि नहीं। शादी ऐसे हुई थी कि वो लोग उसे अपना मानेंगे कि नाराज होंगे। सब सोच सोचकर ही शिवानी की आंखें भर आई। शिवानी के आंसू देख शिवम और आदित्य परेशान हो गए। शिवम फिक्र भरी आवाज में बोला, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? अगर मोमडेड से आप नहीं मिलना चाहती तो कोई फोर्स नहीं करेगा। ये सुन शिवानी जज से बोली, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बोलकर सर झुका लिया। ये देख आदित्य और शिवम और ज्यादा परेशान हो गए। अवनी शिवानी की बातें समझ गई कि वो क्या सोच रही है और क्या फील कर रही है। अवनी ने शिवानी के पास जाकर बैठ गई। उसका सर प्यार से सहलाती हुई बोली, तुझे इतनी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मोमडेड दादू सब अच्छे हैं। तुम्हें ये सोचकर परेशान होने की जरूरत नहीं है कि वो लोग जिस हालत में शादी हुई है उसे मानेंगे कि नहीं, तुम्हें अपनाएंगे कि नहीं। हमारी शादी भी उसी हालत में हुई थी। ये सुन शिवानी कंफ्यूज हो गई कि उनके जैसे हालात मतलब। वही शिवम और आदित्य को शिवानी की परेशानी की वजह पता चल गई थी, इसलिए वो रिलैक्स हो गए। शिवानी कंफ्यूज होकर बोली, मतलब? अवनी मुस्कुराते हुए बोली, तुम और भाई जैसे होटल में मिले थे वैसे ही मैं और आदित्य भी होटल में मिले थे। दोनों डस के नशे में थे। 2 महीने बाद जब आदि और मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तब हमने शादी करी। मोमडेड मुझे बचपन से अपनी बेटी मानते हैं। मेरा गुस्सा, शैतानी, जिद सब झेलते आए हैं। आज तक उन्होंने मुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। ये सुन शिवानी शॉक हो गई। अवनी ने उसे प्यार से समझाया, जिससे शिवानी रिलैक्स हो गई। कुछ देर बाद सब अपने कमरे में चले गए। कल ओल्ड कपूर मेंशन जाने का प्लान बना लिया था। ऐसे ही शांति में सबका दिन बीत गया। नेक्स्ट मॉर्निंग सब रेडी हो गए थे कपूर मेंशन जाने के लिए। सबने मैचिंग रेड कलर के कपड़े पहने थे। शिवानी और अवनी ने रेड कलर की ब्यूटीफुल सी शादी पहनी थी। वही आदित्य और शिवम ने रेड कलर का बिजनेस सूट पहना था। आज इन लोगों ने शिवांश को भी नहीं छोड़ा था। शिवांश को भी रेड कलर के कपड़े पहना दिए थे। बेचारा शिवांश। सब ब्रेकफास्ट करने के बाद ओल्ड कपूर मेंशन के लिए निकल गए। शिवानी पूरे रास्ते नर्वस ही थी। 1 घंटे बाद कारों का काफिला ओल्ड कपूर मेंशन में आकर रुका। एंट्रेंस पूरा फेस रेड रोज से सजाया हुआ था। शिवानी वहां की खूबसूरती ही निरहती रही। कुछ देर बाद शिवानी वहां से नहीं हिली तो शिवम ने उसके काम के पास सांस छोड़ते हुए कहा, क्या यही रहने का इरादा है तुम्हारा? अंदर नहीं चलना। ये बोल उसके कान पर हल्के से काट लिया। शिवानी उसकी छून से सिरा उठी। वो तुरंत होश में आए और हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं नहीं जाना है। उसके गाल बुरी तरह लाल हो गए थे। शिवम उसके ऐसे रिएक्शन पर मुस्कुराते हुए धीरे से बड़बड़ाया, सिली गर्ल। सब जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करने को हुए एक रौबदार आवाज सुनाई दी, वही रुक जाओ। सभी के कदम वही ठहर गए। जी हाँ, ये और कोई नहीं, नैना जी ही थी। शिवानी नैना जी की इतनी कठोर आवाज सुनकर कांप उठी। वो बुरी तरह डर गईं। उसकी पकड़ शिवम के हाथों पर कस गई। नैना जी आगे आते हुए अवनी और शिवानी के सर पर प्यार से हाथ रखते हुए बोली, मेरे घर में 2 लक्ष्यी साथ में प्रवेश कर रही है, जरा दोनों का गृह प्रवेश तो करवा दो। नैना जी का प्यार भरा स्पर्श पाकर शिवानी की नर्वसनेस, डर सब छूमंतर हो गया। उसकी आंखों हल्की नमी आ गई। उसे इतना प्यार भरा, ममता भरा स्पर्श कभी नहीं मिला था। अवनी नैना जी की तरफ देखकर बोली, मोम मेरा गृह प्रवेश क्यों? नैना जी मुस्कुराते हुए बोली, शादी के वक्त तुम हमसे नाराज थी, इसलिए हम दोबारा रस्म करवाना चाहते हैं। अवनी ने सिर हिलाया। शिवम मुंह बनाकर बोला, क्या माँ सिर्फ आप इन दोनों को ही प्यार करती है? हमें तो कोई प्यार ही नहीं करता। ये बोल मुंह फेर लिया। नैना जी कुछ बोलती उससे पहले ही अवनी शिवम को चिढ़ाते हुए बोली, दे आप लड़के हो, आपको किसी ने बताया नहीं कि रात में सूरज दिखना और घर में लड़कों की इज्जत होना दोनों ही चीजें नामुमकिन है। ये सुन शिवम घूरकर अवनी को देखते लगा। वही सारे फैमिली मेंबर हंसने लगे। शिवानी भी मुंह दबाकर हंस रही थी, जिसे देख शिवम की आंखें छोटी हो गई। शिवम शिवानी को घूरते हुए मन ही मन बोला, जान अपने पति पर बहुत हंसी आ रही है ना, तुम्हें तो कमरे में बताऊंगा। ये बोल डेविल स्माइल करने लगा। अवनी, जिसका ध्यान शुरू से शिवम पर था, वो उसे देख समझ गई कि उसके मन में क्या चल रहा है। अवनी मन ही मन बोली, आज तो आप गए भाभी।
सब अपने ख्यालों में खोए थे। तब तक नैना जी ने शिवम की फुली इग्नोर करते हुए अवनी और शिवानी के गृह प्रवेश की तैयारी करने लगी। तैयारी हो जाने के बाद नैना जी ने अवनी से कहा, अभी बच्चे शिवांश को मुझे दे दो। शिवांश जो शांति से अवनी की गोद में सो रहा था, नैना जी ने उसे अपनी गोद में ले लिया। नैना जी ने के आदेश अनुसार अवनी और शिवानी ने चावल भरा कलश दाएं पैर से गिराते हुए प्रवेश किया। आलता भरे थाल में पैर रखकर दोनों के पैरों की छाप सफेद वस्त्र पर छोड़कर प्रवेश किया। दोनों जोड़ों को नैना जी मंदिर में ले गईं। उन लोगों ने दर्शन किए, भगवान का दीप जलाकर भोग चढ़ाया। अवनी और शिवानी ने मंदिर की एक दीवार पर आलता वाले हाथों से अपने दोनों हाथों की छाप छोड़ दी। ये परंपरा थी, हर बहू को अपने आलता वाले हाथों से मंदिर की दीवार पर छाप छोड़नी होती थी। 70 शर्मा फैमिली की बेशर्मी। कुछ देर बाद नैना जी ने दोनों जोड़ों को कमरे में भेज दिया। वैसे भी 2 दिन तक घर से ही काम करने की बात तय हुई थी। जो पेरिस में रायता फैला हुआ है, वो चीजें बाहर नहीं आई थी, पर फिर भी सब एक साथ गायब थे, तो ऋषभ जी और दादाजी बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि कहीं भी लोग गलती से भी कपूर फैमिली को घसीटे। दादाजी के हुक्म पर सब 2 दिन घर पर फैमिली टाइम एंजॉय करने वाले थे। सोशल मीडिया में फैमिली मोमेंट शेयर करने वाले थे। नैना जी ने सभी को कमरे में भेज दिया, खुद शिवांश को लेकर अपने कमरे में चली गई। पीछे ऋषभ जी भी चल दिए। शिवम और शिवानी कमरे में आए। शिवम ने गेट लॉक कर दिया। शिवानी जो बैक साइड जा रही थी, उसे खींचकर शिवम ने दीवार से सटा दिया। शिवानी को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि उसके साथ अभी हुआ क्या। शिवम ने शिवानी के दोनों तरफ हाथ रखकर बीच में उसे कैद करते हुए हस्की वॉयस में डेविल स्माइल के साथ बोला, तो मिसेज कपूर को अपने पति पर बड़ी हंसी आ रही थी बाहर। हाँ, वही ये सुन शिवानी की जान हलक में आ गई। शिवानी खिसियानी हंसी हंसते हुए टूटे फूटे शब्दों में बोली, नहीं नहीं, मैं क्यों अपने पति पर हंसूंगी। शिवम डेविल स्माइल के साथ बोला, जान झूठ नहीं बोलते, आप अपने पति पर हंस रही थी, मैंने अपनी डंचील जैसी आंखों से देखा। शिवानी के मुंह से तो शब्द ही नहीं निकल रहे थे, ऊपर से शिवम की करीबी उसे और ज्यादा बेचैन कर रही थी। शिवम मैग्नेटिक वॉइस में बोला, बेबी रेडी हो जाओ पनिशमेंट के लिए। शिवानी कांपते हुए बोली, पनिशमेंट। शिवानी डर से कांपने लगी, उसकी आंखों में आंसू आ गए, उसका चेहरा डर से पिला पड़ गया। शिवानी की ये हालत देख शिवम घबरा गया। उसने तुरंत शिवानी को अपनी बाहों में भर लिया। शिवम फिक्र भरी आवाज में बोला, क्या हुआ जान, रो क्यों रही हो। शिवानी कांपते हुए होठों से बोली, आप मुझे पनिश करोगे, मारोगे मुझे, प्लीज मत मारना, प्लीज मुझे स्टोर रूम में भी बंद मत करना। मैं बिल्कुल नहीं हंस रही थी। ये सुनकर शिवम का शरीर सुन्न हो गया। वो तो सिर्फ मजाक कर रहा था, उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि शिवानी इतनी डर जाएगी। शिवमन ने शिवानी की बेसिक चीजें जानी थी, उसने फैमिली के बारे में ज्यादा जानने का वक्त ही नहीं मिला। अब उसने तय कर लिया था कि शिवानी की सारी चीजें जानेगा, एक भी चीज छोटे से छोटी जाननी होगी। शिवम ये सब सोच ही रहा था कि शिवानी के रोने से वो होश में आया। शिवम ने शिवानी को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे उठाकर बैग पर ले गया। शिवम ने उसका सर सहलाते हुए प्यार से कहा, जान मैं आपको कुछ नहीं कर रहा, देखो आप बिल्कुल सेफ हो, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। उद्धरण। शिवानी ने शिवम की बात सुनकर आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखा, जैसे पूछ रही हो, आप सच में मजाक कर रहे थे। शिवम उसका सवाल समझ उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए बोला, हाँ बच्चा, मैं सच में मजाक कर रहा था। आप इतना क्यों रो रही हैं? मैं आप पर हाथ उठाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। शिवानी ने बिन कुछ कहे अपनी नजरें झुका ली। शिवम ने साइड टेबल से पानी का ग्लास लेकर शिवानी को पानी पिलाया। शिवानी ने चुपचाप पानी पी लिया, उसने कुछ भी नहीं कहा। शिवम ने शिवानी का सर अपनी हाथों से ऊपर उठाते हुए प्यार से पुकारा, बच्चा। इतनी सॉफ्ट वॉइस सुन शिवानी शिवम की तरफ देखने लगी। शिवम ने फिर पूछा, क्या आपको लगता है मैं आपको मार सकता हूँ या आपका अपमान कर सकता हूँ? शिवानी ने ना में सिर हिलाकर कहा, नहीं। शिवम, तो फिर क्यों डर रही है आप, और जितना चाहे आप हंस सकती है। ठीक है। शिवानी बिना कुछ बोले शिवम की बाहों में समा गई। कुछ देर की चुप्पी के बाद शांति को तोड़ते हुए शिवानी का फोन बजा, जो 2 दिन से स्विच ऑफ था। शिवानी ने सुबह ही चार्ज किया। शिवम का ध्यान भी फोन पर चला गया। शिवानी ने शिवम से थोड़ा दूर होकर बेड साइड टेबल पर रखा फोन उठाया और नाम देखा तो डर से उसकी बॉडी कांपने लगी। उसके हाथ से फोन छूट गया, जिसे शिवम ने तुरंत पकड़ लिया। शिवम ने शो हो रहे नाम को देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे अच्छे से याद था कि ये आदमी कितना घटिया है। शिवम ने शिवानी को अपनी बाहों में लिया और कहा, फोन उठाकर स्पीकर पर रखो।
मैं भी सुनना चाहता हूँ मेरे ससुर जी क्या क्या बोलते हैं। शिवानी ने ना चाहते हुए फोन उठाया और स्पीकर पर रखा। सामने से अथर्व शर्मा की गरजती हुई आवाज आई, नालायक कहाँ मर गई है? 2 दिन से फोन नहीं उठा रही, 2 दिन से किसके साथ रंगरेलियां मना रही है? मिस्टर वर्मा को तूने घायल कर दिया, मुझ पर बोझ बनकर बैठी हुई है। अगर कुछ वक्त उनके साथ बिता लेती तो कुछ तो मेरा फायदा होता। अभी के अभी मिस्टर वर्मा से मिलने जाओ वरना घर आने की कोई जरूरत नहीं। शिवानी खुद के लिए ऐसी बातें सुनकर शिवम के सीने से लगकर रो पड़ी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये उसके ही पिता है। आखिर कोई पिता ऐसे नहीं होता। वही शिवम का गुस्से में बुरा हाल था। जब उससे रहा नहीं गया तो उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, डंफ द सिंफा, एक और शब्द नहीं बना वहां आकर तेरी जुबान काट दूंगा। वही शिवानी के फोन से किसी लड़के की भयानक आवाज सुनकर पहले तो मिस्टर वर्मा डर गए, फिर खुद को संभाल कर गुस्से में बोले, होते कौन हो तुम? मुझे धमकी देने वाले? एक शिवानी का फोन तुम्हारे पास कैसे? शिवानी जहां भी है मेरे पास भेज दो वरना तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा। शिवम भी गुस्से में तेज आवाज में बोला, नहीं आएगी मेरी बीवी कहीं भी समझ आई बात। मारने की बात दूर, मेरे आसपास आकर दो दिखा। तेरी इतनी हिम्मत, तू शिवम कपूर को धमकी देगा? तेरी हिम्मत भी कैसे हुई शिवम कपूर की जान का सौदा करने की? शिवम कपूर सुनकर अथर्व शर्मा की सारी हेकड़ी बाहर निकल गई। वो हकलाते हुए बोले, श व म का पूर। शिवम दहाड़ते हुए बोला, हाँ शिवम कपूर, शिवानी को आइंदा से फोन करने की या धमकाने की गलती मत करना। वो अहरी गहरी लड़की नहीं है। मिसेस शिवानी शिवम कपूर है, आए बात समझ में? शिवम ने अपनी बात खत्म करके फोन दीवार पर दे मारा। फोन के टुकड़े टुकड़े हो गए। वही शिवानी शिवम से चिपकी हुई बस रोए जा रही थी। शिवम उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। 71 शिवानी की परमिशन। शिवानी बस रोए जा रही थी। शिवम ने आखिर परेशान होते हुए उसके गर्दन के पास एक एक पॉइंट को प्रेस करके उसे बेहोश कर दिया। शिवम के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। डॉक्टर ने शिवानी को स्ट्रेस देने से मना किया था। इसी वजह से शिवम ने शिवानी की फैमिली की इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं देखी थी। उसे पता था कि वो ये सब देखने के बाद गुस्से से पागल हो जाएगा, उसका खुद पर कंट्रोल नहीं होगा, पर वो शिवानी की परमिशन के बगैर कुछ नहीं कर सकता था। शिवम ने प्यार से शिवानी के फॉरहेड पर किस करके उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। रूम का टेम्परेचर सेट करके स्टडी रूम में चला गया। स्टडी रूम में पहले से ही शिवम का सेक्रेटरी उसका इंतजार कर रहा था। शिवम ने उसे पहले ही मैसेज करके बुला लिया था, जिस पर शिवानी का ध्यान नहीं था। शिवम ने सारी इन्फॉर्मेशन मांगी। उसके सेक्रेटरी ने उसे एक फाइल पढ़ते हुए कहा, सर ये पूरी इन्फॉर्मेशन है शर्मा फैमिली की। शिवम ने पन्ने पलटते हुए उसे बोलने का इशारा किया। सेक्रेटरी, सर शर्मा फैमिली में मैडम मिस्टर शर्मा की पहली पत्नी रीमा शर्मा की बेटी है। रीमा शर्मा की डेथ के दूसरे दिन अथर्व शर्मा ने दूसरी शादी कर ली और एक साथ में एक बच्ची को लेकर आए थे। उनके शादी से पहले से ही अफेयर था। उनकी बड़ी बेटी उनकी नाजायज औलाद है। रीमा शर्मा की मौत एक्सीडेंटली नहीं हुई, उनको मारने की सुपारी खुद मिस्टर शर्मा ने दी थी। शिवम ने आगे बोलने का इशारा किया। सेक्रेटरी, बॉस शर्मा फैमिली में लेडी बॉस को हमेशा आउटसाइडर की तरह ही रखा गया था। शर्मा फैमिली में 3 लोग हैं। अथर्व शर्मा, CEO ऑफ शर्मा एंटरप्राइज। दिया शर्मा, अथर्व शर्मा की दूसरी पत्नी। ईवा शर्मा, ये मिस्टर शर्मा की नाजायज बेटी हैं। ये मैडम को हमेशा परेशान करती है, उन्हें हर तरह से बर्बाद करना चाहती हैं। शिवम, जान फिलहाल कहाँ रहती थी? सेक्रेटरी, बॉस लेडी बॉस उनकी मोम के फ्लैट में रहती थी, जो उनकी मोम ने उनके लिए छोड़ा था। उस दिन मेम को फैमिली डिनर के बहाने बुलाकर उन्हें रस दिया गया। मिस्टर वर्मा के साथ उन लोगों ने मेम की डील 4 करोड़ में की थी, पर मेम उनसे बचते हुए आपके कमरे में आ गई। डील वाली बात सुनकर शिवम के गुस्से की सीमा पार हो गई। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसका ऑरा भयानक हो गया था, जिससे उसके सेक्रेटरी की जान हलक में आ गई। शिवम ने दांत पिसते हुए कहा, उस वर्मा को हेल में लेकर आओ। इस शर्मा फैमिली का क्या करना है मैं बता दूंगा। अपनी बात बोलकर शिवम स्टडी रूम से बाहर निकल गया। उसको जाते हुए देख उसकी सेक्रेटरी की जान हलक में आ गई। उसका भयानक ऑरा उसने महसूस कर लिया था। शिवम के जाते ही वो भी बाहर निकल गया और मन ही मन बोला, शर्मा फैमिली तो गई। मैडम के दर्द का हिसाब सर सूद समेत लेने वाले हैं। आखिर क्यों लोग बॉस के अंदर के डेविल को जगाते हैं? अपने में ही बड़बड़ाते हुए शिवम का सेक्रेटरी निकल गया। शिवम अपने रूम में आया। उसने बेड पर लेटी शिवानी को देखा, जिससे उसके अंदर का खतरनाक ऑरा खत्म हो गया। उसकी आंखें सॉफ्ट हो गई।
उसने शिवानी को पास जाकर धीरे से उसके होठों को चूम लिया और उसे बाहों में भरकर बेड पे लेट गया। शिवम शिवानी को एकटक देखते हुए बोला, सोचा भी नहीं था कि कभी किसी को मैं अपनी जिंदगी में शामिल करूंगा, पर तुम शामिल हो गई। आज तक प्रिंसेस के अलावा किसी को प्रोटेक्ट नहीं किया, पर आज तुम्हें प्रिंसेस की तरह ही हर खतरे से बचाने लगा हूँ। कभी नहीं सोचा था कि किसी से प्यार करूंगा, पर अब। इतना बोलकर शिवम चुप हो गया। धीरे से शिवम शिवानी के फोरहेड पर, दोनों आंखों पर, दोनों गाल पर, आखिर में होठों को चूमते हुए बोला, तुमसे प्यार करने लगा हूँ। पता नहीं कैसे, कब, क्यों, पर प्यार करने लगा हूँ। किसी ने तुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस वक्त शिवम की आंखों जुनून साफ दिख रहा था। आदित्य का रूम। अवनी बेड के सिरहाने बैठे हुए कुछ सोच रही थी। शिवांश पालने में सो रहा था। आदित्य सोफे पर बैठे हुए ऑफिस का काम कर रहा था। उसका पूरा ध्यान अवनी पर ही था। अवनी को यूं ख्यालों में खोता देख और खुद को इग्नोर करता देख हमारे आदित्य बाबू चिढ़ गए। डॉटर आदित्य सोफे से उठकर अवनी के पास पहुंच गया। अवनी तो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। उसे तो पता भी नहीं चला कि आदित्य उसके करीब आ गया है। आदित्य ने उसके करीब पहुंचकर झटके से अवनी को खींच लिया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। आदित्य वाइल्ड होकर अवनी की किस कर रहा था। वही अवनी जो अपनी धुन में मगन थी। आदित्य के खींचने से होश में आई। कुछ पल तो उसे समझ ही नहीं आया कि उसके साथ हो क्या रहा है। आदित्य अवनी के होठों को किस कम कर रहा था और काट ज्यादा रहा था, जैसे उसे पेनिशमेंट दे रहा हो। आधे घंटे बाद जब अवनी को सांस लेने में दिक्कत हुई, तब आदित्य ने ना चाहते हुए भी अवनी के होठों को छोड़ दिया, पर उससे दूर नहीं हुआ। अवनी गहरी गहरी सांस लेने लगी। आदित्य अवनी की पीठ सहलाता हुआ बोला, ब्रिथ जान ब्रिथ। छोटी उछा देर बाद जब अवनी नॉर्मल हुई तब आदित्य ने उसके खून लगे हुए होठों को सहलाते हुए अवनी को घूरते हुए बोला, जान जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो तुम किस ख्यालों में खोई हो। जब तक मैं तुम्हारे आसपास हूँ तब तुम्हारा सारा अटेंशन सिर्फ मेरा होना चाहिए, वरना अभी तो सिर्फ छोटी सी पनिशमेंट दी है, अगली बार बेड से उठने लायक नहीं छोड़ूंगा। अवनी भी आदित्य को घूरते हुए मुंह बनाकर बोली, आपको जरा भी मेरा ख्याल नहीं आया। मेरे पूरा होठों को खा गए। किस चीज की पनिशमेंट? और मैं तो हमारी फैमिली के बारे में सोच रही थी और ऐसी बेशर्मी भरी बातें कर रहे हैं आप। थोड़ी तो शर्म कीजिए। आदित्य डेविल स्माइल के साथ बोला, जान अपनी बीवी से कैसी शर्म। एक बीवी शर्मीली है, यही बहुत है हमारे लिए। अगर मैं भी शर्माने लगा तो हमारी नन्ही राजकुमारी कैसे होगी। अवनी उसकी बेशर्मी भरी बातें सुनकर शर्म से पानी पानी हो रही थी। अवनी ने जल्दी से खुद का चेहरा आदित्य के सीने में डुबा दिया। उसकी क्यूट क्यूट सी हरकत और शर्म से लाल चेहरा देख आदित्य जोर जोर से हंसने लगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल। आगे देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं स्टोरी कैसी लगी। धन्यवाद।